रवामा 4 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब से गुफ्तगू करते हुए ये दावा कर रहे थे कि 1 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन कोई एक भी स्कैंडल सामने नहीं ला सकती। 1 साल हो गया है, कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। इससे बड़ी आपकी और कामयाबी क्या हो सकती है? लेकिन इस दावे के महज 15 दिन बाद चीनी की बढ़ती कीमतों और इसके पीछे छुपे अवामिल का खोज लगाया जाए तो पता चलता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चीनी माफिया और हुकूमती गठजोड़ के नतीजे में चीनी की फी किलो कीमत बढ़ाकर अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई और जो चीनी 4 माह कबल 131 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी वो आज 170 से 190 रुपए फी किलो में अवाम खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ इलाकों में 200 रुपए फी किलो में भी चीनी फरोख्त होती रही है। खरबों रुपए की इस दिहाड़ी को गुज़िश्ता रोज नायब वजीर आजम इसहाक डार की तरफ से लीगल कवर भी फराम कर दिया गया। हम आपके सामने पहले मेगा स्कैंडल की तफसील रखते हैं कि कैसे पहले चीनी बरामद की गई, फिर जब कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं तो शक्कर दरामद का प्लान बना लिया गया और साथ ही चीनी की कीमतों में इजाफे को कानूनी जवाज दे दिया गया। नवंबर 2024 में मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 131 रुपए 61 पैसे थी। फैसला किया गया कि चीनी को बरामद कर दिया जाए। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 58 अरब 52 करोड़ रुपए की 4,04,246 टन चीनी बरामद कर दी गई। जिस वक्त ये चीनी बरामद की जा रही थी एन उसी वक्त चीनी की कीमत में बतदरीज इजाफा भी हो रहा था। 131 रुपए फी किलो बिकने वाली चीनी 155 रुपए 7 पैसे फी किलो तक पहुंच गई, यानी कि सिर्फ 3 माह में फी किलो चीनी 27 रुपए महंगी हो गई। कीमतों में इस इजाफे के बावजूद जनवरी 2025 में 17 अरब 93 करोड़ रुपए की 1,24,793 टन चीनी बरामद कर दी गई और फिर इस इजाफे के नतीजे में 1 माह में चीनी 8 रुपए 35 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। हुकूमत और चीनी माफिया का दिल फिर भी भरा नहीं। फरवरी 2025 में 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 180 मेट्रिक टन चीनी बरामद कर दी गई। फरवरी में बरामद की गई चीनी का असर मार्केट में 11 रुपए 88 पैसे चीनी महंगी होने की सूरत सामने आया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 माह के दौरान चीनी बरामद करने की वजह से एक आम पाकिस्तानी को फी किलो तकरीबन 24 रुपए का चूना लगाया गया है। मगर यहां दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात को पसे पुश डालते हुए फैसले किए गए। अक्टूबर 2024 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की सरबराही में हुआ। इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। वफाकी वजीर ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत शर्त पर दी कि चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी, मौजूदा मार्केट की कीमतों, गन्ने के नरखों, आलमी मार्केट में चीनी की मौजूदा कीमतों और फिर सनती पैदावार को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया जाए ताकि 3 माह के अंदर चीनी बरामद करने से सार्फिन को माजी की तरह मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहां से माफिया का किरदार शुरू होता है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे एडवाइजरी बोर्ड मेंबरान को यह बताते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 1.6 मिलियन टन इजाफी चीनी मौजूद है जिसे बरामद किया जाना चाहिए और अगर 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी जाती है तो बरामद की जाने वाली मजमूई चीनी 7,90,000 टन तक पहुंच जाएगी। 7 नवंबर 2024 को डॉन न्यूज में छपने वाली खबर के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाजत देने से इनकार करते हुए यह कहा कि 21 नवंबर से अगर कोई शुगर मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही वजीर सनत और पैदावार ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने से इनकार करते हुए वाजे किया कि जब तक बरामद का पहला कोटा मुकम्मल नहीं होता मजीद इजाजत नहीं दे सकते। मगर इसके बावजूद 12 अक्टूबर 2024 को वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में ईसीसी का इजलास होता है और इजलास में बताया जाता है कि मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी इजाफी है जो क्रशिंग सीजन तक काफी होगी। इस वजह से चीनी बरामद कर दी जाए। ईसीसी से मंजूरी के बाद यह मामला काबीना के सामने आया तो शहबाज शरीफ ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दे दी। वही गलती दोहराई गई कि जो तहरीक इंसाफ दौर में दोहराई जाती रही। नाज़रीन, एक बार फिर वही कुछ किया गया। चीनी की कीमतों में नवंबर से आज तक तकरीबन 60 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में चीनी की रोजाना खपत 18 से 20,000 टन है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 21,60,000 टन चीनी की खपत हुई।
21,60,000 टन को अगर किलोग्राम में तब्दील किया जाए तो ये 2 अरब 16 करोड़ किलो चीनी बनती है। अब चीनी की कीमत में 60 रुपए अगर इजाफा हुआ है तो शुगर माफिया ने, करता धरता ने 4 माह में 1 खरब 29 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं। अफसोस का मकाम यह है कि बजाय इसके कि हुकूमत इस स्कैंडल में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, खोज लगाए, हुकूमत ने रवां माह शक्कर दरामद करने का फैसला कर लिया ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। यानी कि पहले चीनी बरामद करके चीनी महंगी की और अब चीनी की कमी को पूरा करने के लिए शक्कर बरामद की जाएगी। पाकिस्तान में हर साल यही होता है, पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर उन्हीं के कहने पर चीनी दरामद की जाती है और इस दौरान अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर रहते हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के दौरान चीनी की बरामद में 1831% इजाफा हुआ। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक 40 करोड़ 59 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में फकत 2 करोड़ 10 लाख डॉलर बरामद की गई थी। दुख की बात यह है कि टास्क फोर्स बनाई गई कि जिसने चीनी की कीमतों में कमी और फिर इजाफे की वजूहात जानना थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज नायब वजीर आजम ने टास्क फोर्स इजलास की सरबराही करते हुए 25 रुपए फी किलो के डाके को रेगुलराइज करते हुए एक्स मिल चीनी की कीमत 159 रुपए जबकि खोरदा कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। लेकिन यह भी सिर्फ 1 माह के लिए होगी। सहाफी अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक इजलास के दौरान ही शुगर मिल मालकान बजिद रहे कि सार्फिन के लिए कीमत वो ही मुकर्रर करेंगे। इख्तलाफात के बायस अब इस मामले पर इजलास दोबारा होगा। नाअहल हुकूमत की लेकिन पूरी की पूरी इनएफिशिएंसी, ना अहली या कह लीजिए कि जानबूझ के अगर फैसले हों, व्हाटएवर द केस इज, द फैक्ट रिमेन्स कि इसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। मगर अब हुकूमत गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ वज़ीर आज़म की हदायत पर कराची समेत सिंध भर में 3 वफाकी इदारों की मुश्तरका टीमों का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की वजह से चीनी की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। नाज़रीन, हुकूमत बज़ाहिर अपनी ही पॉलिसीज़ के खिलाफ अमल दरामद कर रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। गुज़िश्ता हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज ने अवाम पर जोर दिया कि सोलर लगवाया जाए, मगर फिर गुज़िश्ता हफ्ते सोलर पॉलिसी के तहत पैदा होने वाली बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। 22 रुपए का यूनिट अब 10 रुपए में खरीदा जाएगा, मगर फिर वही यूनिट 60 रुपए तक सोलर बिजली फरोख्त करने वालों को बेचा जाएगा। हुकूमत को 27 रुपए मिना सेल्स टैक्स यानी कि 22 रुपए कुछ पैसे में सोलर सारिफ से बिजली खरीदना बोझ लग रहा है, लेकिन आईपीपी से 70 रुपए की बिजली खरीदना बोझ नहीं है। कि शहबाज शरीफ साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसपे ये कह रहे थे कि हर घर पे जरूरी होना चाहिए सोलर लगाना। कि जिस तरह मोबाइल फोन आने से पीटीसीएल खत्म हो गया है और लैंडलाइन खत्म हो गई है टेलीफोनी पाकिस्तान में, इसी तरह सोलर से अब बैटरियां आ रही हैं और नई बैटरियां आ रही हैं। अब हर घर पे सोलर लगेगा और ये हमको इसकी बेकारी खत्म हो जाएगी। लेस्को की, आईएसको की महंगी बिजली नहीं ले सकेंगे। सोलर पॉलिसी इजरा के बाद कारोबारी तबके ने भी हुकूमती सोलर पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए कहा था कि हुकूमत को बिजली कीमतें कम करना चाहिए, पुरानी सोलर पॉलिसी चलानी चाहिए। मगर वफाकी वजीर अवैस लगारी ने हमारे ही प्रोग्राम में नई सोलर पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। हमने कभी भी सोलर को डिस्करेज नहीं किया और ना आइंदा इसको डिस्करेज करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जितने भी पैनल्स आ रहे हैं, जितना भी सामान इसका लग रहा है, दैट्स ऑल टैक्स एग्जेम्प्टेड, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड और किसी किस्म की डिस्करेजमेंट नहीं है और यही हालात आइंदा भी रहेंगे। हमने आज जिन 2,83,000 कस्टमर्स के साथ जो मुआहदे दस्तखत किए थे उसके ऊपर कायम है और जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म नहीं होता उनको उसी सूरत में हर चीज़ मिलती रहेगी जो हमने साइन ऑफ किए थे। हमारी अगले 10 साल की जो प्लानिंग है जिसमें हमने आईपीपीज को रिवाइज डाउन भी किया है। 10,000 मेगावाट जो आप और हमारा मुल्क कमिट कर चुका हुआ था मुस्तकबिल में खरीदने को महंगी बिजली, उसको हमने स्ट्रैश किया है ताकि आप और हमारे ऊपर बोझ ना रहे। यही नहीं, चीनी की कीमतों में इजाफे, सोलर बिजली पैदा करने वालों के फी यूनिट में कमी के बाद गंदम बहरान के सर उठाने का खतरा भी पैदा हो गया है, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता साल गंदम ना खरीदने का ऐलान किया था, सपोर्ट प्राइस मुख्तस नहीं की और अब जबकि तरबेला और मंगला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल तक पहुंच चुका है। नाजरीन, पंजाब और सिंध को पहले ही
35% पानी की कमी का सामना है, 37% मजदूर ज़रात से मुंसलिक हैं, मुईशत में ज़रात का 23% हिस्सा है। ऐसे में मुल्क को दोहरे बहरान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक जानिब पानी की किल्लत होगी जो फसल की तबाही का बायस बन सकती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदारी ना करने से किसान मुतासिर होंगे और आगे चलकर गंदम और आटे का बहरान सर उठाएगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस।